हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज फिर एक ऐसी गाड़ी के राज खुलने वाले हैं जो इंडिया की नंबर 1 स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल रह चुकी है और इसने बहुत से लोगों के दिल जीते हैं पूरी इंडिया में। जबकि ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म पर बनी गाड़ी है। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा बोलेरो की। और रूरल एरियाज की तो महिंद्रा बोलेरो शहंशाह है। बहुत से लोग इसे इंडियन जी वैगन भी कहते हैं। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो शुरू करते हैं ऐसे 10 फैक्ट्स महिंद्रा बोलेरो के बारे में जो शायद ही आप जानते हों। फैक्ट नंबर 1, फर्स्ट प्रोडक्शन। महिंद्रा बोलेरो का जन्म सन 2000 में हुआ था और इसका डिजाइन महिंद्रा की अरमाडा ग्रैंड पर बेस्ड है, या फिर कहें तो उसका सक्सेसर है महिंद्रा बोलेरो। और महिंद्रा बोलेरो में 7 और 9 सीट कॉन्फ़िगरेशन आता था, जिसमें शुरुआत में पेगट का 2.5 लीटर का डीजल इंजन आता था। फैक्ट नंबर 2, महिंद्रा बोलेरो सोल्ड एज महिंद्रा इन्फोर्सर इन फिलीपींस। हाँ जी, महिंद्रा अपनी बोलेरो को फिलीपींस में महिंद्रा इन्फोर्सर के नाम से सेल करता है और वहाँ ये डबल कैब पिकअप ट्रक के रूप में सोल्ड होती है। वैसे महिंद्रा ने सबसे पहले वहाँ की पुलिस के लिए ये महिंद्रा इन्फोर्सर बनाई थी। उसके बाद से महिंद्रा इसे वहाँ सोल्ड भी करने लगा। इसमें 2.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन है जो 100 हॉर्स पावर और 240 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। फैक्ट नंबर 3, महिंद्रा बोलेरो एज इंडियाज नंबर 1 SUV। महिंद्रा बोलेरो लगातार 9 बार इंडिया की नंबर 1 SUV रह चुकी है और ये आइकॉनिक टफ एंड रगेड SUV इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग SUV बनी हुई थी 2007 से 2015 तक और लगातार 4 सालों तक 2015 के दौरान 1 लाख से ज़्यादा बोलेरो सोल्ड करी। इसलिए ही ये इंडिया की नंबर 1 SUV बनी हुई थी 2015 में। और महिंद्रा बोलेरो हमेशा टॉप 10 में आती है इंडिया टॉप सेलिंग पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी में। फैक्ट नंबर 4, इवोल्यूशन। महिंद्रा बोलेरो की इवोल्यूशन की बात करें तो इसकी टोटल 3 जनरेशंस आ चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन में 2000 से 2007 के मॉडल्स आते हैं। सेकंड जनरेशन में 2007 से 2011 तक के मॉडल्स आते हैं। और रही बात थर्ड जनरेशन की, तो वो अभी वाली बोलेरो है जो 2011 के बाद के मॉडल कहलाते हैं। तो इन जनरेशंस पर डिटेल में बात करते हैं। फैक्ट नंबर 5, फर्स्ट जनरेशन। महिंद्रा बोलेरो की फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसका लॉन्च 4 अगस्त 2000 में हुआ था और जिसमें 2.5 लीटर का डीजल इंजन था जो 72.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। और जैसे मैंने बताया कि बोलेरो अरमाडा ग्रैंड का सक्सेसर ही है और उसे रिप्लेस करा है बोलेरो ने। और बोलेरो इंडिया की नंबर 1 SUV बन गई जिसने 2005 में 20% इंडियन मार्केट शेयर घेर रखे थे। और महिंद्रा बोलेरो ही महिंद्रा की सबसे पहली कार है जिसमें फ्रंट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम दिया गया था। फैक्ट नंबर 6, सेकंड जनरेशन। महिंद्रा बोलेरो की सेकंड जनरेशन में 2007 से 2011 तक के मॉडल्स आते हैं और इसमें इसके एक्सटीरियर में कुछ अपडेट्स थे जो इसे मोर बोल्डर एंड स्टाइलिश बनाते थे, जो 2 मार्च 2007 में आई। लेकिन मैकेनिकली इसमें कोई चेंज नहीं था, बस चेंज था तो इसके एक्सटीरियर में, जैसे न्यू बम्पर्स, रीडिजाइन हेडलाइट्स एंड टेल लैम्प्स क्लस्टर। और फिर 2008 में बोलेरो का SLX मॉडल भी लॉन्च हुआ जिसमें माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी थी जो इंजन को ऑफ कर देती थी जब गाड़ी स्टिल और आइडल खड़ी होती थी, जिससे फ्यूल कंजप्शन कम होता है। और फिर नेक्स्ट ईयर बोलेरो का VLX CRDE स्ट्रॉन्ग मॉडल लॉन्च हुआ जो अब तक की सबसे पावरफुल बोलेरो है। फैक्ट नंबर 7, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो 2011 में आई उसमें भी एस्थेटिक अपडेट्स ही थे, जैसे न्यू मस्कुलर बम्पर्स और महिंद्रा की सिग्नेचर ग्रिल विद मैश और लुक्स के साथ इसका इंजन और रिफाइंड हो गया था महिंद्रा के M2 DICR इंजन के साथ, जिससे गाड़ी को बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और एक्सेलरेशन मिलती है। और न्यू बोलेरो का एक्सटीरियर में एग्रेसिव लुक तो है ही, साथ में इसके इंटीरियर में भी काफ़ी चीज़ें ऐड करी गई हैं, जैसे डिजिटल क्लस्टर, ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिजिटल इंजन इमोबिलाइजर और एकदम नया डैशबोर्ड जिसमें वुड फिनिश थी सेंट्रल कंसोल पर। और इस जनरेशन में भी माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी थी और एक महिंद्रा बोलेरो का पावर प्लस मॉडल भी आता है जिसमें 1.5 लीटर का रिलायबल M-Hawk इंजन मिलता है। फैक्ट नंबर 8, महिंद्रा गिफ्ट बोलेरो टू मैरी कॉम। 2012 में महिंद्रा ने मैरी कॉम जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हैं, 2012 में उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए एक महिंद्रा बोलेरो गिफ्ट करी थी। फैक्ट नंबर 9, महिंद्रा बोलेरो कैंपर। हाँ जी, महिंद्रा बोलेरो का कैंपर वर्जन है जिसका मतलब पिकअप ट्रक, जो सिंगल और डबल दोनों कैबिन में अवेलेबल है
और ये कई पर्पस के लिए यूज करी जाती है और ज्यादातर कमर्शियल यूज में महिंद्रा बोलेरो कैंपर वर्जन का यूज होता है। महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक या मैक्सी ट्रक को आप वाटर टैंक, पोल्ट्री वैन, डंपर एटसेट्रा में कस्टमाइज कर सकते हैं और महिंद्रा खुद भी इस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और महिंद्रा बोलेरो का एक एम्बुलेंस मॉडल भी आता है। फैक्ट नंबर 10, महिंद्रा बोलेरो कॉम्पिटिटर एंड सेल्स रिकॉर्ड्स। अगर महिंद्रा बोलेरो को कंपटीशन की बात करें तो टाटा सूमो और महिंद्रा बोलेरो दोनों एंट्री लेवल एसयूवीज हैं और दोनों के प्राइस और फीचर्स भी लगभग सेम ही हैं, इसलिए बोलेरो का मेन कॉम्पिटिटर टाटा सूमो ही हुई। तो कमेंट में बताएं कि महिंद्रा बोलेरो और टाटा सूमो में से आप कौन सी कार चूज करना पसंद करोगे। और अगर आपको टाटा सूमो के बारे में और जानना है तो लिंक राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे भले ही टाटा सूमो में टॉर्क ज़्यादा मिलती हो बोलेरो से, लेकिन सेल्स की बात करें तो महिंद्रा बोलेरो टाटा सूमो से कई ज़्यादा यूनिट सेल करता है और टाटा सूमो से ज़्यादा डिमांड मुझे तो महिंद्रा बोलेरो की ही लगती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो एक लाइक तो बनता है और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ये महिंद्रा बोलेरो के कुछ राज, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ।